नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुमित मेरा 8 वर्षीय बेटा खेलने को निकला और मैंने मामा को फोन लगाया। मेरे मायके की तरफ से किसी से मैं अगर बात कर सकती हूँ तो वह थे मामा। माँ से तो चोरी छुपे बात होती ही थी। जब घर में कोई नहीं होता तो माँ फोन करती थी, कभी 1 महीने में तो कभी 3 महीने बाद। मैं तो माँ को फोन कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि माँ की मुझसे बात होती है तो फिर माँ के लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मेरे स्वयं के पसंद की शादी के कारण मेरे मायके वाले नाराज हैं मुझसे सालों से। मामा ने जैसे फोन उठाया मैंने कहा, मामा सुमित को भी मामा चाहिए है। और इसके साथ ही मैं रुक नहीं पाई, मुझे रोना आ गया। उस तरफ से मामा मुझे चुप करने की कोशिश कर रहे थे और इधर से मैं खुद को काबू पाने की किसी तरह रोना थमा तो मैंने सुमित की जिज्ञासा उन्हें बताई। उन्होंने कहा तो उसे सब सच बता दे। मैंने कहा, सुमित अभी छोटा है, शायद वह समझ ना पाए पूरी बात, और फिर मैं नहीं चाहती कि उसे मन में किसी भी रिश्ते के प्रति कोई धारणा बने। मामा ने कहा, बात तो तू सही कर रही है, पर सुमित के सवाल का निस्तारण भी जरूरी है। मेरी माँ से बात करता हूँ और पता करता हूँ कि वहाँ इतने सालों से विचारों की कोई नरमी आई है या नहीं। तेरे पापा का भी टटोलता हूँ, शायद सुमित के मन के भाव उन्हें उनके ननिहाल तक पहुँच रहे हों। बात तो हो गई थी, लेकिन अभी खेल कर आते ही सुमित को कुछ भी समझाना ही होगा। सो मैं मंथन में के लिए बैठ गई। तो हो गई, लेकिन अभी खेल कर आते ही सुमित को कुछ तो समझाना ही होगा। सो मैं मंथन के लिए बैठ गई। उसके बहाने के तरीके ढूंढ रही थी, साथ ही उसके लिए बर्गर बना रही थी। थोड़ी देर में सुमित खेल कर आ गया और मेरा पूरा प्रयास था कि उसके मन को मामा वाली बात से दूर रखने का। आते ही मैंने उसे खाने को उसके पसंद का बर्गर दिया और बताया कि उसके दोस्त दिवेश का फोन आया था, बात कर ले। घर आते ही सुमित को मैंने व्यस्त कर दिया। जब वह दोस्त से बात कर फोन देने मेरे पास आया तो फिर उसे मैंने कल के टेस्ट की पढ़ाई के लिए याद दिलाया और उसने पढ़ने बिठा दिया। किसी तरह आज मैंने सुमित के सवाल को टाल दिया और राहत की सांस ली। मैंने सोचा इस बारे में अनिल जी से भी बात करती हूँ, शायद वह कुछ युक्ति सुझाए, और उनके आने का इंतजार करने लगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।